जागरण करना यह देवी की कार्य स्वरूप ऊर्जा के प्रकटीकरण से संबंधित है। नवरात्रि के कालावधि में रात्रि के समय श्री दुर्गा देवी का तत्व इस कार्य स्वरूप ऊर्जा के बल पर इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को कार्य करने के लिए बल प्रदान करता है। जागरण करने से उपवास के कारण सात्विक बने देह द्वारा व्यक्ति वातावरण में कार्यरत श्री दुर्गा देवी का तत्व, इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान इन तीनों स्तरों पर सरलता से ग्रहण कर पाता है। परिणाम स्वरूप उसके देह में विद्यमान कुंडलिनी के चक्रों की जागृति भी होती है। यह जागृति उसे साधना पथ पर अग्रसर होने में सहायक सिद्ध होती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने नवरात्रि के कालावधि में उपवास एवं जागरण करने का महत्व बताया है। यहाँ हम समझ लेते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजन में षष्ठी के दिन करने का विशेष पूजन विधि। बंगाल में शारदीय दुर्गा पूजा 10 दिन मनाते हैं। प्रतिपदा के दिन संध्या काल में श्री दुर्गा देवी का आवाहन कर बेल के वृक्ष में उनकी स्थापना करते हैं। इसे श्री दुर्गा देवी का अधिवास अथवा छोटी बिल्ववरण कहते हैं। छठे दिन अर्थात षष्ठी तिथि को बेल के वृक्ष में उनका पूजन करते हैं। इस पूजन में देवी को विभिन्न प्रकार के फल, फूल, पत्र तथा अनाज अर्पण करते हैं। इस पूजन में बेल के फूलों का विशेष रूप से उपयोग करते हैं। इस पूजन को बड़ी बिल्ववरण कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के प्रथम दिन से षष्ठी तक बेल के वृक्ष में वास करती हैं। अर्थात इस काल में शक्ति तत्व बेल के वृक्ष में आकर्षित होकर संचयित रहता है। षष्ठी के दिन देवी का विशेष पूजन एवं अनुष्ठान करते हैं। अब समझ लेते हैं नवरात्रि में सप्तमी तिथि का महत्व। सप्तमी के दिन देवी माँ के दैत्य दानव, भूत प्रेत इत्यादि का नाश करने वाले कालरात्रि नामक रूप का पूजन करते हैं। बंगाल में सप्तमी पर नदी अथवा किसी जलाशय से 5 कलशों में जल लाकर श्री गणेश, श्री महालक्ष्मी, कार्तिकेय, श्री सरस्वती देवी तथा श्री दुर्गा देवी के लिए घट स्थापन करते हैं। यहाँ उल्लेखनीय भाग यह है कि इस दिन से केले के तने को पीली साड़ी पहनाकर श्री गणेश जी की प्रतिमा के साथ रखते हैं और श्री गणेश जी की शक्ति के प्रतीक के रूप में उसका पूजन करते हैं। इसके उपरांत आती है दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी के दिन देवी के अनेक अनुष्ठान करने का महत्व है, इसलिए इसे महाष्टमी भी कहते हैं। अष्टमी एवं नवमी की तिथियों के संधि काल में अर्थात अष्टमी तिथि पूर्ण होकर नवमी तिथि के आरंभ होने के बीच के काल में देवी शक्ति धारण करती हैं। इसीलिए इस समय श्री दुर्गा जी के चामुंडा रूप का विशेष पूजन करते हैं, जिसे संधि पूजन कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं महाष्टमी का अध्यात्म शास्त्रीय महत्व। महाष्टमी के दिन बीजरूपी धारणा से सरस्वती तत्व का ब्रह्मांड में तेजस्वी आगमन होता है। इसी को सरस्वती तत्व का आवाहन काल कहते हैं। इस काल में शक्ति का रूप प्रज्ञा रूपी प्रगल्भता से संचारित रहता है। ये शक्ति की तारक रूप की तरंगें होती है। इस काल में सरस्वती की तारक तरंगों के स्पर्श से जीव की आत्मशक्ति जागृत होती है और वह प्रज्ञा अर्थात इंटेलेक्ट में रूपांतरित होती है। देखते हैं बंगाल और महाराष्ट्र प्रांतों में अष्टमी मनाने की पद्धतियाँ। बंगाल में अष्टमी के दिन
देवी माँ का षोडशोपचार पूजन करते हैं। इस पूजन में माता को कमल के 108 फूल अर्पित किए जाते हैं। कहीं कहीं इस पूजन में 16 प्रकार के व्यंजन बनाकर देवी माँ को षोडश भोग भी चढ़ाया जाता है। अष्टमी के दिन प्रातः शुचिर्भूत होकर वस्त्र, शस्त्र, छत्र, चामर इत्यादि राजचिन्ह सहित पूजा करते हैं। यदि उस समय भद्रावती योग हो तो यह पूजन सायंकाल में करते हैं तथा अर्धरात्रि को बलि समर्पित करते हैं। इसमें इक्षु अर्थात गन्ना, कुम्हड़ा अर्थात काशीफल अर्थात ऐश गॉड एवं केला इत्यादि की बलि अर्पित करते हैं। महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर अष्टमी के दिन देवी का विशेष पूजन होता है। इसमें चावल के आटे की सहायता से देवी का मुखौटा बनाते हैं। इस प्रकार चावल के आटे की मुखौटे वाली देवी को खड़ी मुद्रा में स्थापन कर उनका पूजन किया जाता है। अब समझ लेते हैं, नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर चावल के आटे के मुखौटे वाली देवी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन करने का शास्त्रीय आधार। नवरात्रोत्सव मनाना अर्थात आदिशक्ति के मारक रूप की आराधना करना। नवरात्रि में प्रतिदिन श्री दुर्गा देवी का मारक तत्व उत्तरोत्तर बढ़ता है। अष्टमी पर ब्रह्मांड में आने वाली श्री दुर्गा देवी की मारक तरंगों में तांबिया अर्थात रेडिश रंग की तेज तरंगों की अधिकता होती है। ये तेज तरंगे अधिकांशतः वायु एवं आकाश तत्वों से संबंधित होती है। इसलिए इस दिन देवी को चावल के आटे से बने मुखौटे सहित लाल साड़ी में खड़ी मुद्रा में स्थापित करते हैं। चावल सर्वसमावेशक है अर्थात चावल में देवता की सगुण एवं निर्गुण दोनों प्रकार की तरंगों को समान मात्रा में आकृष्ट करने की क्षमता होती है। इसी कारण अष्टमी के दिन ब्रह्मांड में विद्यमान शक्ति तत्व की तेज प्रधान तरंगे चावल के आटे से बने देवी के मुखौटे द्वारा अधिक मात्रा में आकृष्ट होती हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर श्री महालक्ष्मी देवी की स्थापना एवं पूजन का परिणाम। देवता पूजन एवं मंत्र पठन के कारण वास्तु शुद्धि होती है। वातावरण सत्वकण ग्रहण करने के लिए पोषक बनता है। अब हम देखते हैं देवी के सामने गागर फूंकने की विधि। नवरात्रि की अष्टमी पर रात्रि में श्री महालक्ष्मी देवी के सामने गागर फूंकी जाती है। गागर फूंकने से पूर्व उसका भी पूजन करते हैं। पूजन के उपरांत गागर को धूप पर धरते हैं। यह धूप दिखाई गागर फूंकते हैं। वस्तुतः यह धार्मिक नृत्य का एक प्रकार है। अब समझ लेते हैं, नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर देवी के समक्ष गागर फूंकने का शास्त्रीय कारण।